नमस्कार दोस्तों। अब बर्फ में भी भारतीय सेना पाकिस्तानी और चाइनीज सेना का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि भारत के लिए विकसित किया गया है पिक पोर्ट्स। यह -40 डिग्री टेम्परेचर्स में, जहां भी टेम्परेचर अगर -40 डिग्री है बर्फ एरिया में भी, वहां भी भारतीय सेना को वहां पर सर्वाइव करने के लिए ये पिक पोर्ट सक्षम बनाता है। सबसे बड़ी बात कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसका लेह लद्दाख में अभी ट्रायल चल रहा है। इसका ट्रायल जब देखा गया तो ट्रायल भी इसका सक्सेसफुल रहा, यानी कि सफल रहा। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि जो पिक पोर्ट्स है ये होता क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये किस तरीके से भारतीय सेना का हेल्प कर सकता है। तो आइए समझते हैं पिक पोर्ट्स के बारे में। पिक पोर्ट्स हिमालय और लेह लद्दाख का जो बर्फीली चोटियां हैं उस पर तैनात जो भारत की सेना है, वहाँ पर उन्हें -40 डिग्री टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा सामना करना पड़ता है, जिसे सीमा प्रहरी का नाम दिया गया है, जो सैनिक यहाँ पर तैनात रहते हैं। अब इन जवानों को कठिन मौसम से बचने के लिए पिक पोर्ट्स विकसित किया गया है। पिक पोर्ट्स -40 डिग्री की जो ठंड है, ऐसे हालातों में जवानों को रहने के लिए सक्षम बनाए गए। फिलहाल 14 कॉर्प्स हैं, इनके लिए पिक पोर्ट्स में रहने की कुशलता की जांच की जा रही है। इनके लिए कहाँ पर जांच की जा रही है? लेह लद्दाख और कारगिल में। यहाँ पर देख सकते हैं, यह है कारगिल, लद्दाख है, लेह लद्दाख। यहाँ पर इनकी चेकिंग हो रही है। यहाँ बर्फीली इलाका है। और फिर उसके बाद गलवान वैली में भी लगाया जाएगा, पिक पोर्ट्स को लगाया जाएगा, ताकि वहाँ पर भी जो सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पर है सियाचिन ग्लेशियर्स। जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहता है। यहाँ का टेम्परेचर्स हमेशा माइनस में रहता है। तो यहाँ पर जो सेना के जवान हैं, बर्फ़ के कारण ही और मौसम के कारण यहाँ पर डेथ हो जाता है कई बार। तो इससे बचने के लिए पिक पोर्ट्स को विकसित किया गया है कि वो आसानी से वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। DRDO यानी कि जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा पिक पोर्ट्स को विकसित किया गया है। इसने जब गलवान वैली में गए और वहाँ पर जवानों से पूछा, वहाँ पर सक्षम किया गया आप किस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको सियाचिन ग्लेशियर में। तो वहाँ के जवान और जो गलवान वैली के जवान हैं, जहाँ पर से झड़प हुई थी, कहाँ, चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी गलवान वैली में। तो वहाँ के जवान बोले कि यहाँ का जो टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री या इससे ऊपर भी जो टेम्परेचर चला जाता है, उसमें सर्वाइव करने के लिए जो भारतीय सेना है सक्षम नहीं है, या उनके पास जो इक्विपमेंट यानी उपकरण है ये सक्षम नहीं है। तो जो DRDO ने इन्हीं को सर्वाइव करने के लिए पिक पोर्ट्स विकसित किया गया है। ये एक घर नुमा होता है, एक आवासीय होता है। इसकी क्या क्या क्वालिटी है इसे चेक करके अब बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, पूरी तरीके से 100% स्वदेशी है। इसमें जो 93% भारतीय उत्पाद है, यानी कि जो 93% है, इसमें इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। बर्फीली चोटियों पर अस्थायी आवास के तौर पर लगाए जाने वाले ये जो पिक पोर्ट्स है, इसमें सोफ़ा भी है, बेड्स भी है। सामान और खाद्य पदार्थों को अलग अलग भंडारण करने के लिए गर्म पदार्थ चाहिए, उसके रखने के लिए भी व्यवस्था है। ठंडा पदार्थ रखने के लिए व्यवस्था है। गर्म पानी की इसके अंदर टंकी भी उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात कि ये जो सोलर पैनल्स है, इसके थ्रू ये सेल्फ जेनरेटेड ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, यानी अलग से इसे फ्यूल ईंधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर बायो टॉयलेट्स भी है, जो आसानी से वहाँ पर सक्षम हो जाता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो पिक पोर्ट्स हैं, ये दुनिया में अपनी तरह का पहल की गई है पिक पोर्ट्स जैसा है। ये पिक पोर्ट्स ऊंचाई वाले जो आर्मी बेस हैं, चाहे रिसर्च स्टेशन हो गए, चाहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होते, उनके लिए इसका इस्तेमाल हो गया। बाहर जो -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, उसके अंदर जो शेल्टर्स है, यहाँ पर देखिए जो पिक पोर्ट्स बनाया गया है, जो शेल्टर्स यानी कि जो आवासीय एक तम्बू कह सकते हैं, या पूरी तरीके से सुविधा से लैस है। अगर बाहर -40 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसके अंदर मात्र 15 डिग्री टेम्परेचर्स होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा। तो वहाँ आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे AC वाली फीलिंग आपको आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन जो ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, -40 डिग्री टेम्परेचर्स, उससे आप बच सकते हैं। पिक पोर्ट्स, इसके अंदर ग्रीन स्ट्रक्चर्स लगा हुआ है। ग्रीन स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पैनल्स। ये पिक पोर्ट्स के यहाँ पर देख सकते हैं फिगर्स, इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल लगा हुआ है तो यानी कि ये जीरो इमिशन भी है। जीरो इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करता है, तो क्लाइमेट पर जो इसका असर है वो भी बहुत ही कम पड़ेगा।
इसके साथ इसमें मोटर पंप्स, लाइट, चार्जिंग पॉइंट सभी सुविधाएं हैं। इन सब को चलाने के लिए सेल्फ जनरेटेड ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो सोलर पैनल, सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। क्योंकि इसमें रेगुलर फिल की आवश्यकता नहीं होती है। रेगुलर फिल के लिए पहले तो केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसमें केरोसिन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का जो टॉयलेट्स है इसमें मुख्य तंबू से दूर रखे गए हैं। जो इसका टॉयलेट्स है इसे जो मेन तंबू है उससे दूर रखे गए हैं इसमें। अब फिर उसके बाद भविष्य में ऐसे शेल्टर को और भी अच्छे से विकसित करने के लिए, ऐसे शेल्टर्स जैसे मतलब ये बनाया गया है, विकसित करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कंप्यूटरीकृत होगा। उसको ऑपरेट करने के लिए इस शेल्टर को कंप्यूटर से उसमें सारा सिस्टम लैस किया जाएगा, कंप्यूटर के द्वारा ही इसे लॉक किया जाएगा। तो इसको और भी एडवांस बनाने की चर्चा चल रही है। और उसके बाद चल रही है कि जो हाइड्रोजन होते हैं और जो ऑक्सीजन होते हैं और जो हवा होती है, जो विंड होती है, उससे ऊर्जा भविष्य में इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये जो शेल्टर्स बनाया गया है, पिक पोर्ट्स बनाया गया है, इसको मतलब इन सब ऊर्जाओं, ये इन्हें अक्षय ऊर्जा कहते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हवा हो गया, इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके इसमें ऊर्जा खुद ही जनरेट किया जा सकता है। तो इन भविष्य में इसको और भी बेहतर तरीके से विकसित करने पर काम चल रही है। अब भारतीय सेना को यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर हो गया, गलवान वैली हो गया, चाहे लेह लद्दाख हो गया, जहाँ पर बर्फ़ हमेशा गिरती रहती है, जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए सेना खुद ही मौसम से बचने के लिए पिक पोर्ट्स विकसित किया गया है। अब भारतीय जो सेना है ये बर्फीली इलाकों में भी अपने बॉर्डर की निगरानी आसानी से कर सकती है। और जो यहाँ पर चाइनीज़ और पाकिस्तानी सेनाओं का कभी कभी घुसपैठ होता है, उसको आसानी से निगरानी कर सकती हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ये था पिक पोर्ट्स और इसकी विशेषता के बारे में। थैंक यू।